हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग सांसद देखेंगे। ठीक है, सांसद से जितना भी क्वेश्चन आपको कॉल करता है एग्जाम में वो सारे जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 4 वीडियो जो है इसका अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी सार संग्रह का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आपको 5वां वीडियो है। आपका ये चल रहा है इंडियन पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा आपको इतिहास भूगोल जितना भी है आपको सारा वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका धन विधेयक की परिभाषा किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक जो है आपका 110 के अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। तो ये आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है त्याग पत्र सौंपेगा। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। मतलब अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे को ये लोग अपना त्याग पत्र जो है सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष के जनगणना के आधार पर किया गया था। तो ये आपको 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर। भारत में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चयनित किए जाते हैं। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसी में से जो व्यक्ति जो जीतेगा उसी में से जो है एक लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा कह रहा है कि एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 249 के तहत। चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में याद रखिएगा कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। किसमें? चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्ति को कह रहा है कि कौन सा एक प्रावधान जो है आपको निर्धारित किया गया है। तो अनुच्छेद 105 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत कह रहा है कि संसद के सदस्यों को विशेष अधिकारों का तथा उन्मुक्ति का जो प्रावधान दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 105 में दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। यानी कि जितना सीट होना चाहिए, जितना सीट है उसके 1/10 सदस्य जो है आपको वहाँ होना चाहिए, तब जाके आपको लोकसभा का कार्यकाल चलेगा या राज्यसभा का। तो वही पूछ रहा है कि गणपूर्ति कितना होना चाहिए। तो कुल सदस्य का 1/10। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष और लोकसभा का याद रखिएगा कि लोकसभा का आपका होता है 25 वर्ष। आगे यहाँ पे दिया है नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। जस्ट देखिए अभी ऊपर ही बताएं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। ये आपको होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और लोकसभा का जो होता है वो सांसद जो चुने जाएंगे, यहाँ से जो जनता उसको चुनेगी उसी में से एक को चुना जाएगा। भारतीय संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद आपका 253 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने का विधि निर्माण की जो शक्ति प्रदान है वो अनुच्छेद 253 में दिया गया है। भारतीय संसद में कह रहा है कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आपका सम्मिलित होता है। जो भारतीय संसद है तो संसद में याद रखिएगा कि आपको कौन कौन आते हैं। तो एक आपको आते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा के दोनों संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कराई कि राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया था। यह कब तक बना रहेगा। तो अनुच्छेद 226 तक, वर्ष 2026 तक जो है आपको ये जो है आपको 1971 के जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ बना रहेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए सपोज अभी बिहार में आपका कितना लोकसभा की सीट है। तो आपका 40 है लोकसभा का सीट। तो 2026 तक 40 से रहेगा। हो सकता है कि 2026 के बाद 41 हो जाए, 42 हो जाए, 45 हो जाए, जितना हो, लेकिन 2026 तक जो यह यथावत रहेगा।
अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य की संख्या जो है आपको 525 से बढ़कर 545 किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल कह रहा है कि पूरा होने के लिए किसके द्वारा जो है भंग किया जा सकता है? पूरा होने के पहले लोकसभा का जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है आपका लोकसभा का कार्यकाल जो है भंग कर सकता है। कब? पूरा होने से पहले। ठीक है, चलिए इधर अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यहाँ पे देखिए 79 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 79 जो कहता है आपका संसद का गठन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 जो है आपको राज्यसभा का संरचना, अनुच्छेद 81 जो है आपका लोकसभा का संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 82 का रहा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन आपको अनुच्छेद 82 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की अवधि याद रखिएगा कि अनुच्छेद 83 में यह बोला गया है। और संसद के सदस्यों के लिए अर्हता जो है ये आपको अनुच्छेद 84 में बोला गया है। आगे देखिए क्या करा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 का राय कि संसद के सत्र और सत्रावासन एवं विघटन जो भी होता है अनुच्छेद 85 के तहत, जैसे कि अभी जो है अभी जस्ट बताएं कि कब समय पूरा होने से पहले ही कब विघटन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा कि अनुच्छेद 85 के तहत यह दिया गया है। राष्ट्रपति का कराई कि सदनों का संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 86 में दिया गया। किसको? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 के द्वारा किया जाता है। और सदनों के संबंध में मंत्रियों और महानुवादी का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद आपको 88 में दिया गया है। और यहाँ पर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो हैं ये आपको अनुच्छेद 89 के तहत हो जाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति की पद रिक्त, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना ये आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 90 के तहत किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया है 91, तो अनुच्छेद 91 जो कह रहा है कि सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति जो दिया गया है वो अनुच्छेद 91 के तहत दिया गया है। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन न होना ये आपका अनुच्छेद 92 में कहा गया है। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वो आपको अनुच्छेद 93 के तहत ये जो है प्रावधान किया गया है। आगे देखिए 94 कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना ये आपको अनुच्छेद 94 में दिया गया है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का जो निर्वहन की जो शक्ति दिया गया है ये आपको अनुच्छेद 95 में दिया गया है। जब लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब इसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 के तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराए कि सभापति एवं उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन जो है आपको अनुच्छेद 97 में दिया गया है। और संसद का जो सचिवालय है ये आपका अनुच्छेद 98 में दिया गया है। आगे देखिए क्या कराए कि संसद सदस्यों के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा जो लेते हैं आपको लोकसभा के जो और राज्यसभा का वो अनुच्छेद 99 के तहत। दोनों सदनों में कराए कि मतदान रिक्त होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति आपको अनुच्छेद 100 में दिया गया है। स्थानों के रिक्त होना अनुच्छेद 101, संसद के सदस्यों का निर्हार्थ जो दिया गया है अनुच्छेद 102 के तहत दिया गया है। सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय जो है अनुच्छेद 103 के तहत होता है। जैसे कि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा का जो सदस्य चुन के जा रहा है उसकी योग्यता पर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो यह निर्णय अनुच्छेद 103 के तहत वो ले सकता है। अनुच्छेद 104 का राय कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा ज्ञान करने के पहले अर्हत न होने अथवा निर्हत किए जाने पर भी जो है सदन में बैठने तथा मतदान करने पर जो दंड दिया जाता है वो अनुच्छेद 104 के तहत दिया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए जो है आपका उत्तरदायित्व होता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आपका आरक्षित किया गया है। तो
आपको मध्य प्रदेश में 6 सीटें किसका करा है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें जो है आपको आरक्षित किया गया है मध्य प्रदेश में। कितना है, तो 6 गो है, याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल जो करा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब लोकसभा का कार्यकाल जो है जो आपातकाल लगेगा तो पहले बार 1 वर्ष के लिए जो है आपको बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। संविधान संशोधन 104 के द्वारा 2019 में किया गया था द्वारा अंगोल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था जो है आपको निर्धारित तिथि यानी कि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, याद रखिएगा। ये 2020 के बाद ये जो है उसमें अंगल भारतीय सदस्यों का जो अति किया जाता है वो नहीं किया गया है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कि लोकसभा चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष आपको होना चाहिए, किसमें, लोकसभा चुनाव में। और राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि आपको भारतीय के किस राज्य से आते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। 80 सीट जो है आपका लोकसभा का है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा का सर्वाधिक सीटें किसका है, तो महाराष्ट्र का पड़ता है 48 सीट, याद रखिएगा। बिहार का कितना पड़ता है, तो 40 सीट है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, ठीक है, जो कभी विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोकसभा विघटित हो सकता है लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं हो सकता है। आगे दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको लद्दाख पड़ता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, याद रखिएगा। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपको उत्तर प्रदेश में है उन्नाव। ये आपको क्या दिया है, तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र दिया है मतदान की दृष्टि से, यानी कि वहाँ पे उतना वोटर हैं, ठीक है, वोटर के हिसाब से ये दिया गया है। अब ये आपको जो दिया गया है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया है आपको लद्दाख को। आगे दिया कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है आपका पहला आम चुनाव हुआ था, किसका, लोकसभा का। देखिए यहाँ पे संचित निधि के द्वारा भारतीय जो व्यय किया जाता है वो आपको यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता का जो है ये आपको भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं आपको भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे ऋण और भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है वो भी आपको संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन जो है, यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों का जो है याद रखिएगा कि भारत के संचित निधि से ही उन लोगों का वेतन दिया जाता है। भारत के करार के नियंत्रण को महालेखक परीक्षक का वेतन और भत्ता और पेंशन जो भी है वो भी आपको भारत की संचित निधि से। यहाँ पे ऐसे अन्य व्यय जो संसद के द्वारा निर्गत किसी विधि के द्वारा जो है भारतीय घोषित किया जाए, ये भी जो है आपका भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इधर कह रहा है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्यों बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। 1 वर्ष में कह रहा है कि लोकसभा में कम से कम कितना सत्र होना चाहिए, तो आपको 2 सेशन होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपको 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ये, तथा उसका कर्तव्य जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को जो है शपथ दिलाना होता है। जैसे कहने का मतलब है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो जीतने के बाद पहले राष्ट्रपति जो है एक प्रोटेम स्पीकर को चुनेगा। किस लिए, तो नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य है उसको शपथ दिलाने के लिए, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत जो है कब देगा, तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष का जब बराबर स्थिति में होते हैं तब लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत दे सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई बिल पास हुआ, ठीक है, और यहाँ भी मान के चलिए
विपक्ष हो, जो पक्ष में है वो भी 250 दिया और जो विपक्ष में है उधर भी 250 वोट पड़ा, तो दोनों स्थिति में क्या हो गया, बराबर हो गया। तब जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना मत देगा, या तो विपक्ष की तरफ देगा या तो पक्ष की तरफ देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे आपके। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उसे अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद की पटल पर रखती है। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। आगे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको प्राक्कलन समिति का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा जो है यह चुना जाता है। और आइए देखते हैं हम लोग नया जो संसद भवन है उसके बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 28 मई 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। याद रखिएगा, पूछेगा किस परियोजना के तहत, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत जो है निर्मित त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, पूछेगा कि कैसा आकार है, तो त्रिकोणीय है, कै मंजिला है, तो 4 मंजिला है। यहाँ देखिए 64,500 वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा, ठीक है, एरिया। इसमें 3 प्रमुख मुख्य द्वार दिया गया है, एक दिया है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें 3 कौन कौन द्वार दिया गया है, तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। राज्यसभा की बैठने की क्षमता आपको 384 है। याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उसमें 384 बैठेंगे और लोकसभा की जो क्षमता दिया है 888 दिया है। ठीक है, और संयुक्त संसद का अधिवेशन का बैठने की व्यवस्था जो है आपको 1272 दिया है। याद रखिएगा, टोटल जो है आपको 1272 लोग बैठ सकते हैं। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है आपको राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। पूछेगा कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पे आधारित है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा पूछेगा तो आपका हो जाएगा कमल। संसद परिसर में कह रहा है कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया गया। संसद परिसर में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया है। पुराने संसद भवन का अब जो है संविधान संसद के नाम से जाना जाएगा। जो पुराना संविधान है संसद भवन है उसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। याद रखिएगा, परंतु धन विधेयक आपका वित्त विधेयक होता है। क्या कह रहा है कि जितना प्रत्येक वित्त विधेयक जो है आपका धन विधेयक नहीं होगा, लेकिन धन विधेयक जो है आपका वित्त विधेयक होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य जो हैं आपका होते हैं, तो विशेषाधिकार समिति में आपको होते हैं 25, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से आपको 10 सदस्य जो है उसमें चुने जाते हैं। किसमें, विशेषाधिकार समिति में। और मेरे द्वारा कराया जा रहा डिस्कस आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद में सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल जो होता है मंत्रियों के द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है आपको मंत्रियों के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर सरकारी विधेयक है तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और गैर सरकारी विधेयक है तो आपको सदन सदस्य के किसी भी जो है वहाँ से प्रस्तुत करा दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, तो ये आपको 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में कितना, तो 2 व्यक्ति को। राज्यसभा के लिए नामांकित होने के लिए प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी। आपको याद रखिएगा 1985-86 के बीच जो राज्यसभा का हुआ था तो उसमें नामांकित की गई नॉमिनेट की होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी। और लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको मीरा कुमार, जो 2009 से 2014 के बीच जो यह चुनी गई थी। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव जो है आपको लाया गया था, तो आपको जीवी मावलंकर के विरुद्ध प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कह रहा है कि जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था वो आपको जीवी मावलंकर के विरुद्ध जो है आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का सचिवालय किसके
द्वारा जो है नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक व्यवस्था में कह रहा है कि कौन सर्वोच्च होता है? तो आपका संविधान हो जाएगा। भारत के संसदीय प्रणाली कह रहा है कि किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के मॉडल पर आपका आधारित है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत के संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर। आगे इधर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है? तो आपको केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में आपको प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में जो है आपको धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है आपको बजट की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन हेतु कह रहा है कि अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व की किस निधि में आपका जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आगे दे रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व जो है आपको यह प्रस्तुतित किया जाता है। कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष लेगा। अब भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार के अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो है यह अनुमति जो है प्रदान करता है। कौन? लेखानुदान संघ सरकार। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है, धन विधेयक में क्या अंतर है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, याद रखिएगा। अगर धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक में अगर किसी भी प्रकार के लोकसभा और राज्य सरकार में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अगर रोष हो जाता है तो वह संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दे रहा है कि प्राक्कलन समिति में संसद किस सदनों के सदस्य गठित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा कि केवल लोकसभा के सदस्य जो है वहाँ पे होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में कह रहा है कि प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। कौन? कानूनी विधेयक, याद रखिएगा। भारतीय संसद के कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों संबंध में हो सकती है। संसद के कह रहा है कि दो सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होनी चाहिए? तो आपको 6 महीने का अंतर होना चाहिए दो सत्र के मध्य, ठीक है। आकस्मिक निधि कह रहा है कि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो बिना संसदीय स्वीकृति। अगर कोई आकस्मिक निधि से पैसा देना है आकस्मिक निधि में तो संसद को स्वीकृति होने की कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा में कह रहा है कि विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है? तो द्विवचन में आपका होता है। कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन को कह रहा है कि और किस नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव को जो है समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कोई विधेयक कह रहा है कि लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोकेगा? तो आपको 14 दिन तक। अगर कोई भी विधेयक यानी है कोई धन विधेयक, याद रखिएगा कि धन विधेयक के बारे में यहाँ बोल रहा है कि लोकसभा में यहाँ स्वीकृति करके जो है आपको राज्यसभा में भेज दिया गया तो राज्यसभा जो है मात्र 14 दिन तक उसको रोक सकता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गया तो बिल जो है पास माना जाएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट यानी कि यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र उसको देता है। चलिए आगे कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद में? तो सारा अनुच्छेद ऊपर पढ़ाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। संसद की किसी भी समिति में कह रहा है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा कि आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, केवल लोकसभा के इसमें प्रतिनिधि होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कह रहा है कि भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से कानून वह जो है बना सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल से हो चाहे श्रीलंका से हो या किसी भी देश से अगर कोई भी कानून बनाना है तो उसको राज्य की कोई सहमति की जरूरत नहीं है।
संसद को कह रहा है कि लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य जो है शासन की वित्तीय लेखा और विनिमय तथा नियंत्रक महालेख परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संसद किसके मध्य से प्रशासन पर नियंत्रित करता है, तो संसदीय समिति की माध्यम से। इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा था। इधर दिया है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें 225 सदस्य याद रखिएगा कि राज्य से, और 8 सदस्य जो है आपको संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। जो खेल के क्षेत्र में हो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, माने क्षेत्र जो होता है उससे वह चुनाकर आता है। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि सरकार के द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य का अनुमोदन होना आवश्यक होता है। यहाँ पे दिया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुआ था, तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर जो है आपको 1961 में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हुआ था। याद रखिएगा, दहेज उन्मूलन 1961 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। संसद में कह रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। आगे दे रहा है कि सदन या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समझी जा सकती है कि जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अगर 60 दिन से ज़्यादा बिना सूची के रहेगा तो उसको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। आगे दे रहा है कि संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो राज्यसभा ऐसा अगर संकल्प पारित कर दे तो आपको संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। कह रहा है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्य को रोकता है तथा तथ्यों को गलत वर्णन देता है, तब जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है लाया जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो आपको 18 वर्ष 1989 के अनुसार। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो आपको 1 घंटे की हो सकती है। कितना शून्यकाल, याद रखिएगा। संसद में कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर आपका बहस करना होता है। याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव। भारतीय संसद में की कराई संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिनिधित्व है, तो आपको न्यायिक समीक्षा से। कराई की भारतीय संसद की संप्रभुता जो है किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो आपको न्यायिक समीक्षा से याद रखिए, न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में कराई कि शून्यकाल किस देश की देन है, तो आपको भारत की देन है और ये 1 घंटे की होती है। सदन की कार्यवाही के कराई कि प्रथम घंटा होता है आपको प्रश्नकाल। सदन का जो कार्यवाही होता है प्रथम घंटा जो होता है आपका प्रश्नकाल होता है, वहाँ पे प्रश्न किया जाता है। और लोक लेखा समिति में याद रखिएगा कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपको लोकसभा से और 7 जो है आपको राज्यसभा से। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से आगे वीडियो देखेंगे। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।